Hello बच्चों, let's see the question. The question is, a gas cylinder contains 320 gram oxygen gas at 24.6 atm pressure and 27 degrees Celsius. What mass of oxygen would escape if first the cylinder were heated to 133 degrees Celsius and then the valve were held open until the gas pressure was 1 atm, the temperature being maintained at 3133 degrees Celsius और R की वैल्यू गिवन है. सो हमें बताना है कितना मास ऑक्सीजन का एस्केप हो रहा है सिलेंडर से. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं की कंसेप्ट से. जो चैप्टर है, ये क्वेश्चन जिससे पूछा है वो एक स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द की कंसेप्ट जो हमें यहाँ यूज करनी है वो है आइडियल गैस इक्वेशन. लेट्स अज्यूम कि ये गैस आइडियल हो, सो वी कैन यूज दिस इक्वेशन. और इक्वेशन कहता है कि पीवी इक्वल टू एन आर टी, where P is the pressure of that gas, V volume of the container जिसमें गैस हो. In this case the container is the cylinder, a gas cylinder बोला है तो cylinder. N number of moles गैस के, R होता है universal gas constant जिसकी वैल्यू यहाँ ऊपर given है, and T is temperature always taken in Kelvin. अब हम थोड़े से modifications लाते हैं इस फॉर्मूला में. So PV is equal to nRT. हम N को लिख सकते हैं given weight divided by molar weight. So PV equal to W by M R T. अब इस क्वेश्चन में P कांस्टेंट नहीं है, P चेंज हो रहा है 24.6 और 1 atm. वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि सिलेंडर है वही सेम, एक ही सिलेंडर है, so दोनों केस में वॉल्यूम सेम है. गिवन वेट चेंज हो रहा है, पहले कुछ और है और हमें यही पूछा है. मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन, दोनों केस में ऑक्सीजन है तो ये भी सेम है. आर की वैल्यू तो गिवन है ऑलवेज कांस्टेंट, एंड टी चेंज हो रहा है. सारे कांस्टेंट टर्म्स को हम एक तरफ कर लेते हैं एंड सारे नॉन कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ. सो वी गेट P by WT is equal to R by MV. इसमें R by MV पूरा कांस्टेंट है. सो जब कोई टर्म कांस्टेंट की इक्वल होता है तो वो टर्म भी कांस्टेंट होती है. सो देयरफॉर P by WT is also a constant, and hence we can say that P1 by W1 T1 is equal to P2 by W2 T2. ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इससे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब हम फिगर आउट करते हैं कि P1 क्या है, P2 क्या है, बाकी सब क्या है. सो सबसे पहले जो गिवन डेटा है 320 ग्राम ऑक्सीजन, ये W1 है. 24.6 एटीएम ये P1 है. 27 डिग्री सेल्सियस ये T1 है, लेकिन इसे केल्विन में कन्वर्ट करके लिखना होगा एंड दैट विल बी 300 केल्विन. तो हमारे पास वन के टर्म में सब आ गए, तो अब हम इक्वेशन में डालते हैं. सो देयरफॉर P1, so 24.6 divided by mass of given weight 320 gram of oxygen into temperature Kelvin में 300 is equal to P2. The pressure is maintained to 1 atm, so ये है हमारा P2. So 1 divided by W2 ही पूछा है, एक्चुअली W2 नहीं पूछा है, पूछा कुछ और है, हम बताएंगे क्या. ये W2 अब मास है जो सिलेंडर में अब है. सो W2 इंटू T2. अब टेम्परेचर 133 डिग्री सेल्सियस है, T2 ये है हमारा, लेकिन हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है. सो 273 से ऐड करेंगे एंड वी गेट 406. तो यहाँ 406 लिख लेंगे. सो इससे हमारे पास W2 की वैल्यू आ जाती है. W2 इज इक्वल टू 320 इंटू 300 divided by 24.6 into 406. एंड जब इसे सॉल्व करेंगे सो W2 we get as 9.61 ग्राम. 9.61 ग्राम. अब देखिए पूछा क्या है, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड एस्केप. ये जो मास हमने कैलकुलेट किया है ये उसका मास है जो सिलेंडर में प्रेजेंट रहेगा. फर्स्ट केस में सिलेंडर में 320 ग्राम प्रेजेंट था, अब 9.61 ग्राम प्रेजेंट है. सो देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट की लिख लेते हैं, ये मास ऑफ O2 एस्केप्ड, mass of oxygen that has escaped, mass of oxygen escaped is equal to इनिशियली कितना था माइनस फाइनल अब कितना है उस सिलेंडर में. इसका मतलब पहले जब 320 था माइनस अब 9.61 है. इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 310.39 ग्राम.
So this is our answer. Mass of oxygen that has escaped is 310.39 gram. I hope you understood this well. All the best.